आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लो। पहले क्वेश्चन रीड कर लो क्या कह रहा है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, सिर्फ आपको बनाना है, डायग्राम भी नहीं बनाना है, सिर्फ आपको इक्वेशन लिखना है और इक्वेशन लिख करके सॉल्व करना है। आइए, हमने दिया हुआ है कि डेंसिटी सेम है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है T1, T2, R1, R2, रेडियस दिया हुआ है, मेजर्ड हाइट H1 और H2 दिया हुआ है, मिनिस्कस बोल रहा है इग्नोर करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। H हाइट ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब इज बेसिकली 2T cos थीटा बाई R rho G। अब क्योंकि डेंसिटी सेम है तो जो थीटा है कॉन्टैक्ट एंगल वो दोनों के लिए सेम होगा। ये क्या होगा? कॉन्टैक्ट एंगल दोनों के लिए सेम होगा। तो हम कह सकते हैं H1 इज इक्वल टू या H इज इक्वल टू जो सेम है उसको एक साथ कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम बना सकते हैं H इंटू आर बाई टी इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई रो जी। अब रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, सेम डेंसिटी है तो रो कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। तो दोनों ट्यूब्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं? H1 R1 बाई T1 इज इक्वल टू H2 R2 बाई T2। अब इसी को देखना है और देख करके चारों ऑप्शंस को कंपेयर करना है। सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं था, एक एक करके कंपेयर करेंगे। पहला बोल रहा है कि H1 लेस देन H2 एंड T1 इक्वल टू T2। तो अगर T1 T2 बराबर हो जाएगा तो आपको पता है कि R1 बड़ा है R2 से, ऐसा दिया हुआ था। R1 बड़ा है R2 से तो H1 को छोटा होना पड़ेगा H2 से। मतलब पहला ऑप्शन है कि अगर T1 और T2 बराबर हो गया तो हमको H1 को बड़ा करना पड़ेगा H2 से, क्योंकि R1 नहीं, H1 को छोटा करना पड़ेगा H2 से। ये छोटा होगा तभी ना बड़े से मल्टीप्लाई होगा, ये बड़ा होगा तब ना छोटे से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों बराबर होगा। तो पहला ही ऑप्शन फॉर्चुनेटली हमारा करेक्ट आ जा रहा है, लेकिन फिर भी हम तीनों ऑप्शन फिर से चेक कर लेंगे। वैसे मेरा आंसर आ चुका है कि 1 नंबर करेक्ट है, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन हम चेक करके आपको दिखलाएं कि 2, 3, 4 कैसे इनकरेक्ट है, तो दूसरा देखिए, बोल रहा है H1 इज इक्वल टू H2 एंड T1 इज इक्वल टू T2। अगर H1 H2 बराबर और T1 T2 बराबर हो जाएगा तो R1 R2 बराबर हो जाएगा, जो वॉयलेट करेगा R1 ग्रेटर देन R2 को। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तीसरा ऑप्शन की बात करें, T1 इज इक्वल टू 2T तो H1 ग्रेटर देन H2, T1 इक्वल टू T2 तो H1 लेस देन H2 है। हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से सिर्फ एक एक को कैलकुलेट करोगे, ऑप्शन मैचिंग करोगे, खुद समझ में आ जाएगा। मतलब तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है। चौथे ऑप्शन को मैच करें कि H1 ग्रेटर देन H2 एंड T1 लेस देन T2। अगर H1 बड़ा हो जाए H2 से, मतलब ये बड़ा है और R1 भी बड़ा है, ये दोनों बड़ा है और ये दोनों छोटा है, तो T2 को छोटा होना पड़ेगा T1 से, तभी तो बराबर होगा। ये छोटा होगा तभी तो बड़ा नंबर आएगा, लेकिन दिया हुआ है T1 लेस देन T2, मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट है। पहले आपको ये इक्वेशन लाना था, उसके बाद एक एक ऑप्शन को आराम से चेकआउट करना था कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। आइए उतारिए, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।